हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल KR विजन क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। सो इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस द चैप्टर ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हम फोर्स क्या होती है और मोशन के कौन कौन से लॉज हैं या हमारे एप्लीकेशंस उनकी रियल लाइफ में कैसे हैं उनके बारे में इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। सो द टॉपिक कवर्ड इन दिस वीडियो इज फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स एंड गैलीलियो कंसेप्ट ऑफ मोशन। मोशन के बारे में गैलीलियो ने अपने कंसेप्ट दिए थे, वो क्या कंसेप्ट है, क्या क्या उन्होंने कहा था, इन सब बातों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन और हमारा साथ देने के लिए। चलिए अब हम इस टॉपिक को So let's start the first topic of the video of the class, that is called force. In class 8 you have studied about the force and their effects, so quickly we will revise them. Any push or pull on an object is called force. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में पुश या पुल करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स या बल लगा रहे हैं। जैसे व्हेन यू किक ए स्टेशनरी बॉल इट स्टार्ट्स मूविंग। अगर एक बॉल रखी है, ठीक है, रुकी हुई है एक बॉल, तो अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगी, मोशन करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो आपको जनरली पता है। जैसे हम कहीं भी मॉल या किसी बड़ी शॉप्स में जाते हैं तो डोर के ऊपर भी लिखा हुआ होता है पुश या पुल। ठीक है, तो वहां से भी हम ये चीज सीख सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के कौन कौन से इफेक्ट्स हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे पहला है इट कैन चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और स्पीड को चेंज करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं। पहला एग्जांपल है स्पीड का। जैसे आप अगर बाइक, टू व्हीलर या कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, इवन यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल ऑल्सो, तो जब भी आप मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं बाईसाइकिलिंग के अंदर, तो वहां पर आप जैसे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो फोर्स की वजह से आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, पेडलिंग ज्यादा तेजी से करेंगे तो स्पीड भी इंक्रीज होगी, और ऐसे ही रेस करेंगे आप, ठीक है, तो वहां पर भी स्पीड चेंज हो जाएगी, कम या ज्यादा हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप हैंडल पे, साइकिल के या बाइक के हैंडल पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं लेफ्ट या राइट को टर्न करने के लिए, तो भी क्या है, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो फोर्स लगाने से स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है इट कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इट कैन मूव मतलब नॉट ऑलवेज इट शुड बी हैपन। जैसे जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ये एग्जांपल देख सकते हो कि स्टेशनरी बॉल थी, किक थी, तो उसने क्या कर दिया, मोशन करना स्टार्ट किया, तो फोर्स की वजह से उसमें क्या हो गई, मूवमेंट या मोशन हुआ। बट एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, अगर वो स्टेशनरी है तो आप उसे मूव करोगे तो वो मूव शायद नहीं होगा। जैसे मैं इस बोर्ड ये वॉल पे लगाऊं तो मैं इसको पुश कर रही हूँ तो वॉल मूव नहीं हो रही। तो यहाँ पर हमने क्या चीज यूज की है, कैन या मे। नेक्स्ट है इट कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, जैसे मैं साइकिल चला रही हूँ या बाइक चला रही हूँ या व्हीकल को चला रही हूँ, तो अगर हम फोर्स ब्रेक लगाएंगे तो वो व्हीकल क्या हो जाएगा, रुक सकता है। इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, जैसे हम डो के ऊपर फोर्स लगाते हैं, क्ले के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, रबर बैंड्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी शेप और साइज में हम चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं इस पेन या मार्कर पे फोर्स लगा रही हूँ तो इसकी शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम टाइम इट विल बी हैपन। तो फोर्स क्या होती है, फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये हमने इसमें पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा सा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसा कि नाम से ही पता है कि भाई बैलेंस का मतलब सब कुछ बैलेंस करना, इक्वल करना। ठीक है, तो व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है लगातार अगर बहुत सारी फोर्सेस किसी एक ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रही है, एक्ट कर रही है, ठीक है, देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, यानी कि एफ ऑफ एन ई टी नेट इक्वल टू जीरो। इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर अगर एक फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे, एक बॉक्स है जो टेबल पे या किसी फ्लोर पे रखा है, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है F1, दूसरी फोर्स F2, और F1 और F2 दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट। अगर ये 5 न्यूटन की तो दूसरी भी 5 न्यूटन की, या फिर दो फोर्सेस लग रही है, ठीक है, हम इसको पुश या पुल कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो F3 और F4 है वो क्या है आपके पास, इक्वल और अपोजिट। तो टोटल इफेक्ट क्या हुआ, इसका जीरो हुआ, तभी बैलेंस है, इसलिए ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं कर रहा। चलिए इसी चीज को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक सरफेस बनाई है, बुक ली है, इस बुक के ऊपर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है। हाँ, मुझे पता है चार्जर का अडोप्टर है, लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखूं तो हम ये देखते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये आपके पास अडोप्टर डाउनवर्ड में बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो उतनी ही रिएक्शन फोर्स जो होती है वो बुक इसके ऊपर लगा रही है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, या फिर इधर जितनी फोर्स लग रही है इधर भी इतनी फोर्स लग रही है, इसलिए ये अपनी स्टेट को, यानी कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है। और आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, स्ट्रेट लाइन में, तो वो उसमें ही रहता है, अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा है। तो ये जो फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, ये कैसी फोर्स है? बैलेंस्ड फोर्स है ये, ठीक है। उसके अलावा बैलेंस फोर्स के लिए हम बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे टग ऑफ वॉर में देखते हैं हम कि जब दो टीम्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है तो वो बैलेंस है, अगर वो मूव नहीं कर रही तो, ठीक है, दोनों कोशिश कर रहे हैं खींचने की, तो वो भी बैलेंस फोर्स है। या फिर मैं वॉल के पास ऐसे फोर्स लगाऊं इस तरीके से, तो बैलेंस फोर्स है, वॉल भी मुझ पे उतनी ही फोर्स लगा रही है। तो बैलेंस फोर्स में टोटल नेट इफेक्ट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। अनबैलेंस फोर्स वो होती है व्हेन 2 और मोर फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट वी हैव ए नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स। उसमें जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो कैसी होगी? नॉन जीरो इफेक्ट क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा? मोशन होगा या उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे इसमें देख सकते हो कि एक आपके पास हार्ट शेप में सॉरी बॉक्स है, तो उसके ऊपर फोर्स लग रही है F1 और F2। अगर मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है कि एक फोर्स F2 बड़ी है और F1 छोटी है, एक का जो फोर्स लग रही है वो इधर से 5 न्यूटन की और दूसरी तरफ से 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स होगी यानी कि नेट फोर्स होगी वो क्या होगी? F2 माइनस F1, उसका कोई ना कोई नॉन जीरो रिजल्टेंट वैल्यू आपके पास मिलेगी। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को पढ़ना जरूरी है। बैलेंस फोर्स के अंदर हमारे पास नेट इफेक्ट 0 होता है और अनबैलेंस फोर्स के पास नेट इफेक्ट की कोई ना कोई वैल्यू आती है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज चैनल पे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज गैलीलियो कंसेप्ट ऑफ मोशन। तो गैलीलियो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोशन के कंसेप्ट के बारे में और इनर्शिया टर्म के बारे में बताया था। अब देखिए उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने दो इंक्लाइन प्लेन लिए, दो स्लोप्स लिए जिनकी हाइट सेम थी। ग्राउंड से अगर हम देखें तो यहाँ पर इसकी हाइट भी h ली मान लीजिए और इसकी भी कितनी होगी? h। और उन्होंने एक मार्बल की बॉल या फिर एक बॉल को उस इंक्लाइन प्लेन पर फ्लोट कराया, ठीक है, तरीके से उसको मूव कराया। तो जैसे ही उन्होंने ये देखा कि इसका फ्रिक्शन को अगर हम नेगलेक्ट कर दें तो यहाँ पर जितनी हाइट पर है या जितना टाइम में वो बॉल नीचे आ रही है उतनी ही हाइट में वो ऊपर जाती है, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो सेम होता है अगर हम इस तरह के मोशन को फ्रिक्शन को हटाकर देखते हैं। तो उन्होंने इस बात से इंक्लूड किया कि भाई जितना डिस्टेंस इसमें ट्रेवल हुआ है इतना ही डिस्टेंस इसमें, तो जितनी फोर्स इसमें चाहिए उतनी ही लगभग फोर्स इसमें थी। उसके बाद देखो दूसरा उन्होंने क्या करा कि एक की हाइट तो सही रखी, दूसरे की हाइट छोटी कर दी स्लोप की। तो यहाँ पर देखा कि जब हमने सेम हाइट एच से उस मार्बल को या उस बॉल को फॉल किया तो वो दूसरी वाली जो स्लोप है उस पर ज्यादा हाइट पे नहीं जा सका, ठीक है। तो यहाँ पे भी बैलेंस और अनबैलेंस नेट जो फोर्स हो इसकी वो चेंज हो गई, जिसकी वजह से उसका मोशन ज्यादा हाइट पे नहीं हो पाया। और तीसरे में तो उन्होंने क्या कर दिया, उसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टली के साथ मिला दिया। जब उन्होंने इस बॉल को यहाँ पे गिराया तो उन्होंने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन में जब ये बॉल या मार्बल ट्रेवल कर रहा था तो यहाँ पर उसे अनबैलेंस फोर्स की जरूरत नहीं हुई, मतलब उसने अपने स्टेट को कंटिन्यू रखा। तो यहाँ पर उन्होंने बेसिकली एक छोटा सा कंसेप्ट ये बताया था कि इनर्शिया जैसी एक टर्म होती है जिसके अंदर हमें कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो अपनी स्टेट को चेंज खुद से नहीं करता, इटसेल्फ चेंज नहीं करता, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो भी वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट भी अपनी स्टेट को चेंज खुद से नहीं कर पाता है। तो ऐसा गैलीलियो ने कहा था। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लग रहा होगा। इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स भी है, डेरिवेशंस भी इसके अंदर आएंगे। तो हम छोटी छोटी वीडियोस में या छोटे छोटे कंसेप्ट को लेकर आएंगे, अच्छे से आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह कराएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते।